देखो, राजा परीक्षित इस समय कौन है? मुमूर्षु है। अभी कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, मरने के लिए तैयार है। 4-5 दिनों में ही उनकी मृत्यु का प्रसंग प्राप्त होने वाला है। इसलिए यह स्थिति भूगोल का प्रश्न उठाने वाली तो नहीं। उनको न तो भूगोल का अध्ययन करके प्रोफेसर बनना और न डॉक्टरेट प्राप्त करनी है। वे तो उस भूगोल को जानना चाहते हैं जो भगवान के ज्ञान में उपयोगी है, ध्यान में सहायक है। और इसी दृष्टि से यहाँ पर भागवत जी में भूगोल का वर्णन किया गया है। न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठं मनसा वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलक विशेषं नाम रूप मान लक्षणतो व्याख्यास्यामः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान की माया, भगवान के गुण और भगवान की विभूति, अथवा यों कहो कि भगवान के गुण एवं विभूति या भगवान माया के गुणों की विभूति, इसका अंतः मन और वाणी द्वारा इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही उसको देवता की आयु भी क्यों न मिल जाए। तुमने तो केवल मान और लक्षण द्वारा भूगोल को जानने के लिए प्रश्न किया है, किंतु मैं नाम रूप मान और लक्षण इस चारों के अनुसार उनकी व्याख्या करता हूँ, क्योंकि नाम रूप द्वारा ध्यान करने पर मनुष्य का मन परमात्मा में लग जाता है। देखो, यह जो जम्बू द्वीप है, संकल्पे बोलते ना, जम्बू द्वीपे, जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप सप्त दीपात्मक कमल कोश के सबसे भीतर का भाग है। क्षीर सागर से परिवेष्टित जितना भी भूभाग है वो सबका सब जम्बू द्वीप का ही भाग है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल के पत्ते की भांति, कमल पत्ते की भांति गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन वाले 9 वर्ष हैं। इनके बीचों बीच इलावर्त नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। यहाँ देखो गणना करने का ढंग कैसा, वो भी भगवान के ध्यान का प्रसंग लाता है। देखो, इसलिए ठीक ठीक गणना न देकर उसको अनंतता सूचक शब्द में अनंत अनंत कह देते हैं। वास्तव में इन शांत गणनाओं का लक्ष्य अनंत भगवान की ओर ले जाना है। आप देश काल और वस्तु को इनकी गणना कर लीजिए। आप हरिद्वार में बैठे, हरिद्वार में गंगा जी की धारा देखते हुए आगे ऋषिकेश है, फिर देवप्रयाग है, फिर उत्तरकाशी है, गंगोत्री है और गौमुख तक पहुंची। हरिद्वार से घूमते घूमते गौमुख तक पहुंची। आपको जो है ना सृष्टि की सारी बात भूल जाएगी। आप यात्रा करिए धर्म से, धार्मिक दृष्टि से करिए, पर्यटन के दृष्टि से नहीं। इन सब में भगवान है, भगवान ऐसा मानते हुए, सब ये भगवान के धाम है ऐसा मानते हुए हरिद्वार से लेकर गौमुख तक यात्रा कर
आप सारी दुनियादारी को भूल जाएंगे। आपके मन में क्या आएगा? आप भगवान की अनंतता में खो जाएंगे। इसी को देश की प्रधानता से ध्यान करना बोलते हैं। इसी प्रकार काल में भी अनादि और अनंत का आश्रय लेकर ध्यान होता है, और इस प्रकार वस्तु में भी नाम रूप का परित्याग करते करते अनाम और अरूप का ध्यान होता है। वृत्तियों में भी विषय और इंद्रियों का परित्याग करके ध्यान होता है। ये सब ध्यान की पद्धतियां हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इलाव्रत में दक्षिण में निषद, हेमकूट, हिमालय, हरिवर्ष, किमपुरुष और भारत खंड इनके मर्यादाचल हैं। ये पर्वत समुद्रावधि है, 2000 योजन का विस्तार है। इसी प्रकार अन्य अनेक पर्वत हैं। मेरु की चतुर्दिशा में मंगल आदि स्तंभ पर्वत हैं, उनके भी बड़े बड़े विस्तार हैं। उनमें 4 ह्रद हैं। ह्रद माने 4 तालाब हैं। दूध का तालाब, शहद का, गन्ने के रस का और स्वच्छ जल का। उपदेवता लोग उनका पान करते हैं और योग के ऐश्वर्य को धारण करते हैं। वहाँ देवताओं के 4 उद्यान हैं, नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र। ये सब ध्यान के लिए हैं। देवता लोग वहाँ अपनी पत्नियों के साथ विचरण करते हैं। वहाँ एक आम वृक्ष में बड़े बड़े फल गिरते हैं। आम वृक्ष से बड़े बड़े फल गिरते हैं। उनके फट जाने पर अरुणोदा नाम की नदी प्रवाहित होती है, जो पूरब की ओर इलाव्रत को सींचती है। उसके रस का पान पार्वती जी की दासियां करती हैं। इसी प्रकार माँ बड़े बड़े जम्बू फल गिरते हैं और उसी के आधार पर जम्बू द्वीप नाम पड़ा। जम्बू फल के रस भी जम्बू नाम की नदी में प्रवाहित होते हैं। उसको जम्बू नद नाम का उससे स्वर्ण बनता, उसके अलंकार देवता लोग धारण करते हैं। माँ विशाल कलम्ब वृक्ष है, जिसके कोटरों से 5 मधुधाराएं इलाव्रत खंड की ओर जाती हैं। माँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर नद हैं। वहाँ की प्रजा बड़ी विचित्र है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। उसमें 20 पर्वत हैं, कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, शिशिर, पतंग आदि। ये सब मेरु में स्थापित हो गए हैं। मेरु के चारों ओर 8 पर्वत हैं। यह मेरु पर्वत अग्नि के समान शोभा प्राप्त करता है। मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी है। ब्रह्मपुरी स्वर्ण से बनी हुई है। उसके चारों ओर अन्य देवताओं की पुरी है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का ये 16वां अध्याय परिपूर्ण होता है। कल को आपके सामने 17वें अध्याय की चर्चा होगी।